Good morning, students. Good morning, students. Welcome to ME 309 class. आज का टॉपिक है यूनिट संख्या 5 लेबर कॉस्टिंग में 5.2 वेज डिफरेंशियल। वेज डिफरेंशियल से पहले अपन ने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा था आपने वेज की आवश्यकता क्यों है, वेजेस क्या होता है, वेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, वेज कितने प्रकार के हैं, ये सब, और न्यूनतम वेजेस कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेजेस की प्रॉपर्टी कितनी है, न्यूनतम वेजेस क्यों दिया जाता है, ये सब कुछ अपन ने अब तक पढ़ा। अब वेजेस के सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। किसी भी श्रमिक को दिए जाने वाला वेतन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कंपोनेंट्स पे स्ट्रक्चर, वेतन संरचना के अवयव। किसी भी वेतन की श्रृंखला पर बहुत सारे अवयवों का समावेश होता है या एलिमेंट होते हैं, ये तो होना चाहिए। मतलब जो एलिमेंट्स हैं पे के मुख्य बिंदु है वो निम्नानुसार है। पहला है बेसिक वेजेस, मुख्य वेतन। ये बेसिक वेजेस मतलब न्यूनतम वेतन जो है उसका निर्धारित किया जाता है, इतना तो देना ही है। मिनिमम वेतन जो दिए निर्धारित किया जाता है वो इतना देना ही है वो। दूसरा आता है डियरनेस अलाउंस। ये इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग होता है महंगाई भत्ता। इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिंग का जो मार्केट की जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से इसको निर्धारित किया जाता है। तीसरा आता है अगर वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, CCA, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मतलब बड़े शहर में रहता है वो, बड़े शहर के अंदर आने जाने में या एडिशनल जो खर्चे होते हैं उसकी पूर्ति के लिए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। पांचवा है लीव ट्रेवल कंसेशन, यात्रा अवकाश छुट्टियों के बदले। मतलब कर्मचारी जो है अपना और अपने परिवार के, अपने डिपेंडेंट्स को लेकर 4 साल के ब्लॉक ईयर में दो बार 4 इयर्स ब्लॉक है, मतलब प्रत्येक 2 साल के अंदर एक बार वो घूमने के लिए जा सकता है। सारा खर्चा कंपनी को वहन करना पड़ता है, वो होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। छठा है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, वाहन अनुदान। मतलब कोई अपना खुद का व्हीकल खरीदना चाहता है तो उसके लिए सस्ती रेट पे, कम इंस्टॉलमेंट पे उसको लोन दिया जाता है, जो उसकी सैलरी से धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, रिकवर किया जाता है। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फंड तैयार किया जाता है, भी भविष्य निधि कहते हैं। वो रिटायरमेंट के टाइम में उसको मिलती है। ग्रेच्युटी, उपदान, जो सर्विस वो रेंडर करता है उस सर्विस का एक इनाम उसको दिया जाता है। एक साल की 15 दिन की तनख्वाह उसको मिलती है। ग्रुप इंश्योरेंस लिंक्ड स्कीम, खुद का या समूह का जो बीमा है, बीमे के रूप में उसको जोड़ा जाता है और वो सामूहिक बीमा जो है उसको वेतन के रूप में दिया जाता है। निश्चित अमाउंट काटा जाता है और वो कुछ वो लोग ऐड करते हैं, कुछ कंपनी ऐड करती है, और रिटायरमेंट के टाइम में वो ग्रुप इंश्योरेंस जो है इसको, या अगर इनकेस कोई भी हैपन्स होता है, हो जाता है
तो मिस हैपन्स के पश्चात उसे मिलता है, उसके डिपेंडेंस को मिलता है। पेंशन फंड, रिटायरमेंट के बाद में एक निश्चित फंड जैसे कुछ फैमिली पेंशन या प्री मैच्योर पेंशन या सुपरएन्यूएशन पेंशन जो है वो दी जाती है। मेडिकल बेनिफिट्स, चिकित्सा सुविधा दी जाती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंदर उसको जोड़ा जाता है। और छुट्टियों का पेमेंट, लीव विद पे अवकाश के दौरान उसको फुल वेतन दिया जाता है, वेतन सहित अवकाश दी जाती है। ये इसका पे स्ट्रक्चर है। अब प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर वेज 5.2 वेज डिफरेंशियल्स, वेतन के विभेदन। वेतन के विभेदन, प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर काम, एक आदमी तो काम करता नहीं है, बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। सबका कैलिबर अलग अलग है, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबकी टेक्निकल नॉलेज अलग है, सबका अनुभव अलग है, सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग पावर है वो अलग अलग है, वेरी क्रिटिक। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्रमिक के क्वालिटी के अनुसार उसके वेजेज में विभेदन करना पड़ता है, और उनको दिया जाने वाला जो वेजेज है वो उनको विभेदित करके वेतन दिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये वेज डिफरेंशियल कहलाती है। अर्थात किसी भी इंडस्ट्री या ऑफिस में अलग अलग वर्कर्स का या एम्प्लॉयज़ को अलग अलग वेजेज मिलता है। वर्कर्स को एक समान क्वालिफिकेशन एवं सिमिलर वर्क के बावजूद प्रत्येक इंडस्ट्री में श्रमिकों का अलग अलग वेजेज या सैलरी या वेतन पगार मिलती है। इस प्रकार के वेज डिफरेंशियल को या वेज डिफरेंस को वेज डिफरेंशियल कहते हैं। मतलब प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग प्रकार का पेमेंट दिया जाता है वह पेमेंट वेज डिफरेंशियल कहलाता है। क्योंकि क्या कारण है वेज डिफरेंशियल के? वेज डिफरेंशियल के विभेदन के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं। देखिए, पहला है श्रमिकों के द्वारा किए गए सीमांत उत्पादकता में अंतर। श्रमिकों के द्वारा किए गए सीमांत उत्पादकता में अंतर। दूसरा, श्रमिकों के प्रशिक्षण और योग्यता अनुभव में अंतर। तीसरा, श्रमिकों की स्किल तथा विशेषज्ञता, स्पेशलिटीज़ या स्पेशलाइजेशन वो सब अलग अलग होती है, इसके अंदर अंतर है। चौथा जो है कार्यों को पूरा करने में समाहित रिस्क एवं हैजर्ड्स में टालने में के अंतर। मान लिया कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर हैजर्डस वर्क होता है, या केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है या गैसेस है, जहाँ पे खतरे ज़्यादा होते हैं, संकट में अधिकतर संकट में रहता है, और उनकी प्रत्येक लेबर जो एक संकट में रहता है, एक नॉन संकट में रहता है। तो जो संकट में रहता है उसका पेमेंट ज़्यादा होगा, जो नॉन संकट में रहता है वो कम होगा। तो ये अंतर इसकी वजह से हैजर्ड ड्यू टू हैजर्डस के लिए। पांचवा जो आता है वो नियोक्ता द्वारा श्रमिक के उत्पीड़न में अंतर होता है। प्रत्येक श्रमिक की कैटेगरी के हिसाब से एम्प्लॉयर जो है उसके श्रमिक के ऊपर व्यवहार करता है। छठा जो है जॉब्स कार्य के प्रति उत्तरदायित्व अंश में अंतर। मतलब जॉब जो है किस प्रकार का है कि उसकी डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है सबकी अलग अलग होती है।
डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की में डिफरेंस होने की वजह से इनके वेज डिफरेंस किया होता है मिलता है। सातवां आता है श्रमिकों की उपलब्धता पर ये पर्याय मांग के नियम के अनुसार, मतलब लेबर की जो है, अगर लेबर ज़्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध है या बहुत सारा उपलब्ध हो रहा है तो सस्ता मिलेगा, अगर कम मिलता है तो महंगा मिलेगा। तो इस प्रकार से उसका अंतर है। पहला कौन सा आया था, ये ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी में डिफरेंसेस बिटवीन, मतलब लिमिटेड प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड प्रोडक्शन। सेकंड नंबर आता है क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्कर और डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द वर्कर्स। थर्ड जो आता है वो दैट इज स्किल और स्पेशलाइजेशन ऑफ द वर्कर, डिफरेंस बिटवीन स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन। पांचवा आता है वो है डिग्री ऑफ रिस्क या हैजर्डस या रिस्क, इसमें डिफरेंस होने के आधार पर। पांचवा जो आता है वो है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर बाय एम्प्लॉयर। छठा जो आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के अंश के बीच में अंतर पर। सातवां जो है श्रमिकों अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ द लेबर। थैंक यू। इस प्रकार से